जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हम जब कुंडली पे जाते हैं तो हम पंडितों से पूछते हैं कि हमें किस देवी देवता का पूजन करना चाहिए जिससे कि हमें पॉजिटिविटी मिले, हमारी जो लाइफ में जो स्ट्रगल है वो खत्म हो और हमें हर तरीके से हम अपने किस्मत को चमकाने का कोई ना कोई रास्ता जो है हम पंडितों से पूछते हैं। जाहिर सी बात है ये तो। अब इसमें न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है? अगर हमें किसी पंडित पे नहीं जाना है और हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, मान लो ऐसा भी होता है कि किसी को अपना टाइम नहीं पता, पहले टाइम पे हम जाएं तो पहले के टाइम के जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है कि हम 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 6 तारीख को पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टाइम क्या है एक्चुअल। अब उसके कारण जो है कभी कभी क्या होता है कि अगर हम प्रश्न कुंडली की बात ना करें तो बिना प्रश्न कुंडली के अगर हम उनकी कुंडली की बात करें तो उसमें उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुंडली नहीं बन पाती है। तो इस चीज के समाधान के लिए हम कह सकते हैं कि आप जो है किसको यूज करिए, न्यूमरोलॉजी को यूज करिए। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमें कौन से देवी देवता का पूजन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है तो उसे कौन से देवी देवता का पूजन करना चाहिए, कौन से ग्रह का पूजन करना चाहिए, किसको मानना चाहिए, ये आज का टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। अभी जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, अभी इसी से रिलेटेड आपका कोर्स जो है 25 अगस्त से स्टार्ट है, जिसमें न्यूमरोलॉजी और स्कैनर, 7 चक्रास और सेल्फ रिलेशन 4 कोर्स इंक्लूड हैं। इसी से रिलेटेड ये सब कोर्स में आएगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके और ज़्यादा डीपली जानकारी ले सकते हैं। और अदरवाइज जो है अब जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, इससे आपको नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंसान 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, 1, 10, 19 और 28, ठीक है, इन तारीखों को जो इंसान पैदा होता है उसका मूलांक ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी का पार्ट है तो आप इस चीज़ पे भी फोकस ना करें। जो सीखते हैं कोर्स उनको डीपली समझाया जाता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका यदि 19 तारीख को जन्म हुआ है, आपका 28 तारीख को जन्म हुआ है, या आपका 10 तारीख को जन्म हुआ है या 1 तारीख को जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब 1 मूलांक होने पे क्या होगा? 1 मूलांक होने पे आपको आप पर पूरा जो है सूर्य का असर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये सूर्य को होल्ड करते हैं, तो आपका नेचर भी सूर्य जैसा हो जाएगा। रेगुलर सी चीज है ये कि जो इंसान इन तारीखों को पैदा होगा उनका नेचर कैसा हो जाएगा? सूर्य जैसा हो जाएगा। सूर्य क्या करता है? सूर्य चमकाता है लोगों को, रोशनी देता है लोगों को। आपका नेचर भी ऐसा होगा। आपका मन कैसा करता होगा कि आप दूसरे लोगों को रोशनी दें, ये आपका नेचर होगा। और आपके जो एक सूर्य का नेचर है गर्मी, वो भी आपके अंदर होगी। एक रॉबिला नेचर भी होगा आपके अंदर, और किसी के नीचे झुकना नहीं। सूर्य हमेशा पूरी धरती से ऊपर रहता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। तो वही कंडीशंस जो है इस बंदे की होगी कि ये कभी भी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। ये ऑटोमेटिक नेचर होता है इनका। ठीक है, अब इस कंडीशंस में यदि हम बात करें कि इन्हें कौन से देवी देवता का पूजन करना चाहिए, तो अगर मैंने अभी आपसे मैंने कहा कि सूर्य है, तो सूर्य का ही इनका जो है एक प्रतिनिधित्व कहेंगे कि सूर्य ही इनका जो है देवता है। सूर्य ही इनका देवता है। तो उगते हुए सूरज की ये एक उपासना करें। आदित्य हृदय स्रोत आपने सुना होगा, उसकी उपासना करें। जब सूरज उगता है उस समय ये डेली जो है अगर नहा के करें तो बहुत बढ़िया, अगर नहा भी नहीं पाए और सो के उठे हैं और जल्दी उठे, और उठते ही सबसे पहले उगते हुए सूरज को नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्रोत आजकल तो मोबाइल में सब मिल जाते हैं, उसको तुरंत अपना कर सकते हैं। जल चढ़ाइए सूर्य को। और सूर्य जो आपके जो है ब्रास के सूर्य आते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, उनको आप अपने घर में ईस्ट में लगाइए। ठीक है, ये कुछ काम इन्हें करने ही होते हैं जो आपके 1, 10, 19, 28 को इंसान पैदा होते हैं। इससे क्या होता है कि जो सूर्य का जो एक नेगेटिव पॉइंट जो है, क्योंकि इनमें गुस्सा बहुत आता है ना, वो पॉजिटिव रूप में होता चला जाता है। और जो इंसान इन तारीखों को पैदा हुआ है उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, हालांकि गुस्सा होता है इन लोगों में लेकिन बहुत ज्यादा है, तो वो कोशिश करें कि सूर्य को डेली जल चढ़ाए, तो उससे उनका गुस्सा थोड़ा शांत होगा। और इसके साथ ही जो है इसमें हम जो है थोड़ा सा कुंडली को भी ऐड करते हैं। सूर्य जो है आपके पिता को भी होल्ड करता है, तो डेली आपको अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर रह रहे हैं और जॉब पे जाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेकिन आपके माँ बाप आपके संग रह रहे हैं, पेरेंट्स आपके संग रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप डेली अपने पिता के पैर भी छुओगे,
उनका आशीर्वाद भी लोगे तो भी आपको इसका पूरा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जिनका 1, 10, 19, 28 को बर्थ है उन्हें कभी भी अपने पिता से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। हमेशा उन्हें जब ये अपने रूप में पॉजिटिव रूप में अपने संग रखेंगे तो हमेशा जो सूर्य की ब्लेसिंग इन्हें ऑटोमेटिक मिलती चली जाएगी। तो 2 काम हो गए आपके। सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को नमस्कार करिए और साथ में अपने पिता के पैर छूइए। उनसे कभी भी उनको गुस्सा मत होने दीजिए। उनको कभी एक कैसे कहते हैं कि वो कभी आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर बैठे, आपके फादर जो है आपसे गुस्सा हो जाए, ऐसा कभी नेचर ना लाइए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी चलती चली जाती है। अब कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ है, वो चाहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन अपने फादर से हर समय वो लड़ता रहता है, उनका कहना नहीं मानता, तो फिर वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नेचुरल लाइफ में, जो डेली लाइफ होती है उसमें हमें इन चीज़ों को लागू करना चाहिए। अपने जो रिलेशंस हैं उनको जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो अपनी कुंडली को भी हम पॉजिटिव बनाते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा कि किसी का थोड़ा सा कुंडली पे जा रही है, किसी का सन जो है 2nd हाउस में बैठा है और जब सन की दशा आएगी तब जो है उस पर पैसा आएगा बंदे पे, लेकिन उस बंदे को पैसा आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की हमेशा अवहेलना करता है, उनका कहना नहीं मानता है, उनसे हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करता है, गुस्सा करता है। तो सन की दशा आके चली भी जाएगी, वो कहेगा कि भाई पंडित तो बता रहे सन की दशा में ये होगा, मेरे संग तो ये हो नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है। ये ग्रहों को पॉजिटिव बनाइए अपनी डेली लाइफ में। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका है, जो इंसान 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुए हैं उन पे चंद्र का होल्ड रहता है। चंद्र यानी कि माँ, चंद्र यानी कि इमोशंस, चंद्र यानी कि केयर टेकर। अब इन 3 पॉइंट से ही आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या है, आपका नेचर चंद्र जैसा होगा, मूडी नेचर होगा आपका, और आप में इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे। आप दूसरों की बहुत ज्यादा केयर टेकर, जिसे किसे कहते हैं, जो दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। और आप एक बहुत अच्छी एक इमोशनल चीज आपके अंदर होती है, भावात्मक जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा भाव बहुत ज्यादा होते हैं। इस कारण थोड़ा सा आपके अंदर क्या है कि आपको कंफ्यूजिंग पावर रहती है, भाव में आप बह जाते हो और लोग आपको यूज करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। आपके भाव को देख के लोग आपसे बातों बातों में आपकी कई बातें आपसे जान लेते हैं, फिर बाद में आप पछताते हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इस कारण आपको नुकसान होता है जिनका इन तारीख में बर्थ होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको ये एक कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको क्या सामने वाला बंदा किस टाइप का है। आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, जबकि 2 नंबर वालों का इमोशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप में उनके संग काम करते हैं, क्योंकि उनमें इमोशंस बहुत ज्यादा आते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आके अपना नुकसान करते हैं। तो उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उससे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अपने घर में अपनी माँ के डेली उन्हें पैर छूने चाहिए, उनका जो है आशीर्वाद डेली लेना चाहिए, इससे उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जिनका बर्थ 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी का जन्म जो है 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, इन पे किसका होल्ड हो जाता है, इन इंसानों पे गुरु का होल्ड हो जाता है। गुरु यानी कि जुपिटर, यानी कि इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, हिंदी में गुरु ग्रह बोलते हैं। तो गुरु का होल्ड पूरा हो जाता है। ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टर होते हैं। जैसे गुरु जो है क्या करते हैं, गुरु ज्ञान देता है। अगर हमें कोई राह नहीं मिल रही तो हम किसके पास जाते हैं, हम अपने गुरु के पास जाते हैं। ऐसे ही ये लोग होते हैं, ये दूसरे को कंसल्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो कंसल्टिंग का काम भी इनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रूप में रहता है। और इन्हें जो है कभी भी किसी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी भी गुरु का मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो इनके लिए इनके जो ग्रह हैं वो नेगेटिव होते चले जाते हैं। और कभी इन्हें ऐसा लगे कि जो भी आगे अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से इनको एक सही जो कहते हैं कंसल्टिंग पावर जो है इनकी पॉजिटिव रूप में इनके सामने आ जाती है। ठीक है, और ये खुद जो है इनमें होती है ये टेंडेंसी, इनको ज्ञान देने की आदत होती है, इन्हें कंसल्टिंग करने की आदत है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो चीज़ भी इनके होते हुए भी इनके सामने नेगेटिव रूप में आ रही है। तो इन्हें भगवान विष्णु की पूजा जब ये करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी का बर्थ जो है 4, 13, 22 या 31 तारीख, 4, 30, 22, 31 इन तारीख में किसी का बर्थ हुआ है तो उसमें हो गया राहु का होल्ड। उसका मूलांक 4 हो गया और होल्ड हो गया राहु का। राहु क्या है, राहु एक ऐसा जीव है जिसका कि जो है सर ही सर होता है, उसका धड़ नहीं होता। उसमें उसका खुरापति दिमाग चलता है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए हाथ पैर नहीं है उसके पास केवल दिमाग है। तो वो हर काम दिमाग से करता है, अति से ज्यादा दिमाग। और कभी कभी इस दिमाग के कारण ही क्या होता है,
उसको जो है गलत काम अपने हाथों से कर जाता है, हाथ तो होते नहीं, अपने दिमाग से गलत काम कर जाता है, फिर उसको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। भ्रमित करता है राहु जो है, ऐसे इंसान भ्रमित भी रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं, कभी कभी जब इन्हें सही राह नहीं मिलती तो कंफ्यूज होते चले जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें जो है माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और भैरव की भी पूजा बताई जाती है राहु के लिए। माँ सरस्वती की पूजा से क्या है, इन्हें एक सही गाइडेंस मिलती चली जाती है, वो सही मार्गदर्शन करने का काम करती है माँ सरस्वती। और भैरव भी जो है इसी रूप में आते हैं। तो इन दोनों देवी देवताओं का ये राहु वाले जो है पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है कि अच्छा हाँ, ये थोड़ा रह गया आपका कि जो 3, 12 और 21 और 30 को जो जिनका बर्थ है, यानी गुरु का जिसको बोल रहे हैं, तो उन्हें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु के डेली पैर छूने चाहिए, उससे उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जिनका जन्म 4 तारीख को और 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, 31 डेट को है, उनको हमेशा जो है जो बाहर जो झाड़ू लगाते हैं जो लोग, स्वीपर जो होते हैं, और या जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा झाड़ू पोछा जो करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बना के रखनी चाहिए, कभी उनसे अनबन नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना चाहिए। और साथ ही में जो है जो अपंग लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते, कटे हुए होते हैं, कुछ किसी वजह से एक्सीडेंट में कट गए होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है, बूढ़े लोग भी जो होते हैं, इन लोगों की जो है अगर ये मदद करते हैं तो ये राहु इनको पॉजिटिव रूप में इनकी मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका जन्म जो है 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है, 5, 14 और 23, इन पे बुध का होल्ड रहता है। बुध यानी कि बुद्धिमान, यानी कि हमारे गणेश जी, ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बातों बातों में ये अपने बाहर जो सामने जो बंदा बैठा है उसको अपने कन्वेंस में ले लेते हैं, इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला बंदा इनकी बातों को नकार नहीं सकता, ऑटोमेटिक इनपे पावर होती है। और जो आसपास के लोग हैं वो सब इनकी बातों को बहुत गहराई से सुनते हैं, और इनमें एक ऐसी पावर होती है कि किसी के भी कह सकते हैं कि इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता, ये इनका पॉजिटिव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बुद्धि होती है उसका जब ये यूज नहीं कर पाते, जब इनकी परेशानी इनके सामने आने लग जाती है, तब उस कंडीशन में यह रीति भगवान गणेश की पूजा करें, भगवान गणेश को अपने आराध्य के रूप में अपनी डेली हैबिटेशन में रखें, तो फिर इनको बहुत ज्यादा इनकी जो बुद्धि है पॉजिटिव रूप में इनके सामने आने लग जाएगी। और इसके साथ ही यदि रिलेशन में बात करें तो बहन हो गई, बुआ हो गई, बेटी होगी, छोटे छोटे बच्चे हो गए, किन्नर भी आते हैं इसमें, इन सब की यदि आप कह सकते हैं मदद करते रहें, इनसे कभी आर्गुमेंट्स ना करें, तो ये बुध आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आते हैं हम 6 नंबर, जो कि आपका 6, 15, 24 तारीख को जो भी जन्म हुआ है जिनका, उन पे जो है उनका मूलांक 6 कहलाता है। इन पे शुक्र का असर होता है। शुक्र क्या है, शुक्र आपका लग्जरी है, आपका जो है कह सकते हैं शौक मौज है आपकी। तो ऐसा इंसान जो है शौक मौज वाला होता है, उससे जो है यदि वो अपने फटे पुराने कपड़ों में रहने लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को खत्म कर लेता है। ऐसे इंसान को सजना संवरना चाहिए, जो इनकी टेंडेंसी है। अगर ऐसा है कि सजते संवरते नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, तो समझ लीजिए अपना जो अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं, ये इनकी टेंडेंसी है। इन्हें जो है परफ्यूम यूज करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिए। जो परफ्यूम है वो आपका शुक्र का होता है, जो डीओ है वो आपका राहु का होता है। तो 4 नंबर वाले जो है डीओ यूज किया करें, और 6 नंबर वाले जो है परफ्यूम यूज करा करें, वो भी ब्रांडेड परफ्यूम यूज किया करें, तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और इसके साथ ही जो है इन्हें अपने जो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे बना के रखने चाहिए, नहीं तो इनका जो है शुक्र जो है 6 नंबर वालों का ऑटोमेटिक खराब होता चला जाता है, खुद खराब होते चले जाते हैं। और इसके साथ ही इन्हें यदि हम भगवान की बात करें तो इन्हें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है उसके आराध्य कौन है, माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप डेली हैबिटेशन में रखेंगे तो उस कंडीशंस में ये 6 नंबर वाले बहुत ज्यादा पॉजिटिव रूप में अपनी लाइफ को जीते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 7, 16 और 25 इस तारीख को जिसका जन्म है, उन पे केतु का असर रहता है। और केतु क्या है, केतु एक ऐसा जीव है जिसके जो है सर नहीं है, धड़ीधड़ है, काम इनसे करवा लो लेकिन इन्हें ये नहीं पता इन्हें क्या काम करना है, क्योंकि इनमें बुद्धि नहीं है, इनमें सर नहीं है। तो जो इंसान को जैसा मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये ढलते चले जाते हैं। इस कंडीशन में भी जो है लोग इनका बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि नहीं होती है, सही निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा रहती है इनमें। और इसके अलावा क्योंकि इनके पास सर नहीं है, तो जो इंसान इनके सानिध्य में आता है उसके बहुत ही बेस्ट दोस्त बनते हैं, लेकिन वो इंसान कभी नहीं जो है धोखा दे जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इनके दोस्त जो है मिलते हैं, लेकिन इन्हें धोखा बहुत ज्यादा मिलता रहता है। तो सही निर्णय ही ले सके इसके लिए इन्हें जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही में नरसिंह भगवान की जो आराधना करनी चाहिए। और नरसिंह भगवान की जब ये पूजा आराधना करेंगे तो उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इन्हें सही निर्णय लेने में जो है एक पावर मिलेगी कि इन्हें कौन सी चीज इसके लिए सही है, कौन सी चीज इनके लिए गलत है। इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं। 8, 17, 26 इस तारीख को जिसका बर्थ होगा उस पे उनका बर्थ होगा, जन्म होगा, उनके शनि का होल्ड हो जाता है। शनि क्या है,
शनि आपका जो है कर्म है, शनि आपका जो है एक कह सकते हैं कि कोई भी गलत काम ना करना, न्याय है शनि, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जिनका जन्म इन तारीखों को हुआ है उन इंसान को भूल के भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। यदि गलत कर्म करते हैं तो वो अपने आप को खराब कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप जिस नेचर के बने हैं आपको वैसा ही बन के रहना है। अगर आप इससे अलग बनते हो तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इन लोगों को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, न्याय यानी कि सही कर्म करने हैं। और जो अपने सर्वेंट होते हैं आसपास के, जो सर्वेंट मतलब जैसे घर में हमारी मेड लगी हुई है, नौकर्स है, हमारी कंपनी है, हमारे जो है ऑफिस है, उसमें हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई और काम कर रहा है, जो छोटे टाइप के जो सर्वेंट्स होते हैं, इन लोगों से हमेशा बना के रखनी है। इनको कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं रखना है। ऐसे कोई भी लोग जो आपकी सेवा कर रहे हैं उनसे हमेशा बना के रखिए, तो शनि आपको ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके साथ ही अंधे लोग जो होते हैं उनकी सेवा करने से भी जो है शनि बहुत स्ट्रांग होता है। और इसमें क्योंकि शनि का होल्ड है तो भगवान शनि देव की पूजा ये करें तो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसके बाद लास्ट का आपको बचा 9, 18, 27 इस तारीख को जिसका बर्थ है उन पे जो है मंगल का असर होता है। मंगल क्या है? मंगल एक एग्रेसिव नेचर है, मंगल एक गुस्सा है, मंगल एक काम है, एक चुपचाप ना बैठने वाला, हर समय काम करते रहने वाला बंदा मंगल कहलाता है। ये सेनापति की बोलनेस रखता है। तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इसे काम करना ही करना है, इसीलिए भगवान ने इसे धरती पे भेजा है कि तुझे काम ही करना है। लेकिन ये इंसान काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये अपने आप को खराब कर रहा है। इसे काम करना ही करना है किसी भी रूप में। इसको एक इसका नेचर है कि इसे मेहनत करनी है, पसीना बहाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन काम जरूर करना है इसे। अगर ये नहीं कर रहा तो अपने आप को खराब कर रहा है, मंगल को खराब कर रहा है। तो उस कंडीशंस में इनको जो है क्या करना है, अपने हनुमान जी की पूजा करनी है, देव की पूजा करनी है, साथ में अपने जो छोटे भाई हैं उनसे बना के रखें, तो इनका मंगल ऑटोमेटिक इन्हें ब्लेसिंग के रूप में इनके साथ काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको सारे जो है प्लैनेट्स भी बताए हैं और डेट ऑफ बर्थ भी बताई है। इनके अकॉर्डिंग यदि आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उस कंडीशंस में आपके ग्रह भी पॉजिटिव होते चले जाते हैं, आपके रिश्ते भी पॉजिटिव होते चले जाते हैं, साथ में आप खुद भी पॉजिटिव होते चले जाते हो। तो छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से उम्मीद है आपको बहुत अच्छा जो है एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा। घर में जो रिश्ते होते हैं हमारे, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, चाहे देवर है, देवरानी है, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, उन सब से बना के रखिए, क्योंकि उसमें ही हमारे सारे 9 ग्रह जुड़े होते हैं। और जिससे भी हमारी अनबन चलती है, सोचो हमारा वो ग्रह ऑटोमेटिक खराब होता चला जाता है। वैसे आजकल का जमाना ऐसा हो गया कि लोग जो है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, कोई किसी से बिहेव रखना चाहता ही नहीं है, सब अपनी मस्ती में मगन है। लेकिन उसमें फिर लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। देख लीजिए आपकी लाइफ इस समय क्या चल रही है। कोशिश करिए अपने ग्रहों को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने रिलेशंस को भी पॉजिटिव बना के रखिए। इसी में ही आपकी पूरी जीवन बंधी पड़ी है, जीवन का सार बंधा पड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। और जैसे भी मैंने कहा कोर्स स्टार्ट है, आप चाहें तो 25 अगस्त से इस कोर्स स्टार्ट है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नहीं करना चाहते हैं तो जो वीडियोस आती रहती हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने न्यूमरोलॉजी पार्ट को पॉजिटिव रूप में अपने संग बनाते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।